नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की होने जा रही है जिसमें आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि जितने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनको शेल्टर होम में भेजा जाए, उनकी नसबंदी कराई जाए। और इसकी वजह पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रेबीज के कारण से लोगों की जान गई और इसके अलावा भी लोग लगातार आवारा कुत्तों को लेकर कंप्लेंट करते रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला लिया तो पेट लवर्स सड़क पर उतर आए हैं। आज इसी पर चर्चा होने जा रही है। उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध बढ़ गया है। पशु प्रेमी लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के अंदर शेल्टर होम में शिफ्ट किए जाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीर मानते हुए इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। दरअसल अकेले 2024 में देश भर में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। की चर्चा में हमारे साथ में खास मेहमान हैं। संजय सिंह हमारे साथ में पैटिशनर हैं, खुद माया सिंह हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रियंका राणा जल्दी हमारे साथ में होंगी, रीना गुप्ता एडवोकेट हमारे साथ में इस वक्त हैं, ऋतिका सिंह हमारे साथ में, दीप कौर हमारे साथ हैं, अंजू सिन्हा हमारे साथ में है, सोनिका शुक्ला हमारे साथ में है और प्रिया बिष्ट हमारे साथ में। आइए जल्दी चर्चा की शुरुआत करें क्योंकि सर पैटिशनर आप ही है इस पूरे मामले में और आप देख रहे हैं ना लाइन लग चुकी है सड़कों पर, कह रहे हैं कि ऐसा कैसे कर देंगे आप? देखिए, ऐसा कर नहीं देंगे। आपने भी एक चीज बोला, आवारा कुत्ते को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको कहीं अंदर रखो, एक जगह रखो। पहली बार सुप्रीम कोर्ट समझ पाई है कि कुत्ता के साथ आवारा जुड़ा हुआ है और आवारा को सड़क पर नहीं होकर किसी जगह होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए जो समाज से अलग हो। अगर मनुष्य आवारा हो जाए तो कहाँ रखती हो उसको? जेल में रखती हो ना, तो फिर आवारा कुत्ते सड़क पर कैसे? हम तो सुप्रीम कोर्ट के उन जज को धन्यवाद देते हैं कि शब्दावली का सही चयन करके सही निर्णय लेने में पहली बार कामयाब हुई है। पहली बार कामयाबी मिली है। देखिए, बात ऐसी नहीं है एक तरफा। अगर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, हम भी बहुत समय से इस पे काम कर रहे हैं पूजा। देखिए, समझिए, एकदम हथेली के ऊपर आप सरसों नहीं उगा सकते जब तक आए कि प्रॉपर उनके लिए शेल्टर, सब चीजों का। फैसले से कोई एतराज नहीं है। नहीं, फैसले से कोई एतराज नहीं है, उनको रखा चाहिए, ढंग से रखें उसके प्रॉपरली। इंतजामातों पर आपको ऑब्जेक्शन है क्योंकि ये इंतजाम पहले भी थे, बहुत सारी संस्थाओं के थे, वो नाकारा साबित हुई। ना तो स्टाइलाइजेशन पे काम कर रही, ना इनके फीडिंग पे काम कर रही, ना डॉग बाइट अगर करता है तो उस वाले डॉग को पिकअप करने का काम करती हैं। तो जिसका भरण पोषण जब तुम लोग कर रहे हो तो उसकी समस्याओं का निपटारा भी करो। किसी को काट रहा है तो आप उसको उठाओ भी, लेकिन ये समस्याएं कोई नहीं सुनता। इवन पीएफए पास एक तरह का पीएफए यहाँ पे पेटा या पीएफए, जब इस तरह की समस्याओं को लिए हम पीएफए पेटा के पास जाते हैं, क्योंकि मैं पिछले 23 साल से एज ए वॉलंटियर काम कर रही हूँ। हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो वॉलंटरी काम कर रहे हैं, लेकिन वो जब हम इनसे अप्रोच करते हैं कि हमारी ये समस्या है, हम क्योंकि हम खिला सकते हैं, हम डॉग को उठा नहीं सकते। आप प्रोफेशनल है, आपके पास सामान है, उठाइए, तो उस टाइम वो गायब हो जाते हैं, नदारद हो जाते हैं। आज वो इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं जब डॉग काटता है या उसको उठाना है? हमें सारे डॉगों से आपत्ति नहीं है, हमें उन डॉगों से आपत्ति है जो काटते हैं, जो काटने वाली प्रवृत्ति के, हिंसक प्रवृत्ति के डॉग हैं। तो सिर्फ उनको उठाया जाए, उनको सिर्फ उनको उठाया जाए, सिर्फ उनको उठाया। बाकी के जो शांत है, नेचर है, जिनको लोग डॉग लवर्स खिला रहे हैं, उनको उनके ढंग से, उनको अगर आपके पास जगह है तो रखिए, नहीं है ढंग से जगह हो पाएगी क्या? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने फैसला सुना दिया, कितने शेल्टर होम तैयार कर लेंगे? नहीं पूजा जी, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया है, जो भी कल आया है, इसके लिए मैं उसकी सराहना करती हूँ। उसके लिए हमें जो डॉग लवर है, मैं भी डॉग लवर हूँ, हमें समझना पड़ेगा जो कि आज की कंडीशन है, जो कि आज इतनी डॉग बाइट्स हो रही हैं, रेबीज हो रही हैं, बच्चों को काट रहे हैं, उनको गाड़ियां भी चल रही है, मोटरसाइकिल भी चल रही है, गाड़ियां ये भी बंद करा दीजिए। फिर ये बताओ, देखो रेबीज से मरने वालों की पूजा संख्या कम है, एक्सीडेंटल मौत ज्यादा है। अगर रेप इससे ज्यादा तो हमारे पूरे भारत में रेप हो जाते हैं, जितने डॉग रेबीज होता है। आप इसको सुप्रीम कोर्ट ने अचानक फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के देखो पूजा, इस पे अचानक से फैसला नहीं आया। ये जो वर्किंग है ये कई सालों की है, ये आज की नहीं है। ये पिटीशन कई सालों से पड़ती आ रही है जिसमें से कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया।
पहले भी डबल बेंच का आया था और आज भी डबल बेंच का 2019 में आया था और आज भी। मैडम मैं सुप्रीम कोर्ट के आपकी बात को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप उस चीज को आप उसको समझ के चलिए कि जो चीजें आई हैं, अगर हमारे घर में अगर कोई आवारा डॉग है, अगर वो किसी को बाइट कर रहा है, जैसे इन्होंने अभी खुद ही कहा पियो या पेटा में इन्होंने कंप्लेन करी, वो नहीं करा, उनके अगेंस्ट एक्शन की जरूरत। सर एक सवाल इस पे आता है कि जो रेपिस्ट है वो कौन सा जानवरों से कम है? आप जो कुत्ते काट रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोगों की रखवाली करते हैं, घरों की रखवाली करते हैं, उनके लिए भी इस तरह का फैसला लोग कह रहे हैं ज्यादती हो गई। कितने रेपिस्ट रोड पर घूम रहे हैं, कितने रेपिस्ट समाज में घूम रहे हैं, जिसके खिलाफ कानून के अंदर केस है वो सब के सब या तो जेल के अंदर है या कोर्ट के अंदर केस लड़ रहा है। जब देखिए मेरा वो विषय नहीं है, कुत्ता को कहा जाता है कि एक डोमेस्टिक एनिमल है, गाय भी एक डोमेस्टिक एनिमल है, गाय माता भी कहलाती है, गाय दूध भी देती है, फिर भी उसके लिए गौशाला बना हुआ है, उसको भी